Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे विच इज़ दी डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू गज़ा वॉर। हमने देखा कि गज़ा वॉर जो है वो अपनी इंटेंसिटी के साथ जारी है और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिस पे मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ दी ग्रेजुअल एंड गेम ऑफ गज़ा वॉर। इस वॉर की जो एंड गेम है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल एस्पेक्ट्स on the basis of which we can predict the end of the war, and the consequences of the war that may happen will also depend upon how this war ends. नाज़रीन, ऐसा टॉपिक चूज़ करने की बेसिक वजह ये थी कि बिकॉज हमने पिछले दिनों में देखा कि ग्लोबल ओपिनियन जो है वो चेंज हो रहा है। यूएस और वेस्ट के अंदर जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट Israel to gradually go for a ceasefire agreement. Israel is defined so far, but उस हवाले से हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हो रही है गज़ा के हवाले से। तो सबसे पहले नाज़रीन शुरू करते हैं कि कौन सी डेवलपमेंट्स हुई पिछले एक हफ़्ते से 10 दिन के अंदर अंदर जब हमने लास्ट एपिसोड की थी इसके ऊपर। तो हमने देखा कि 2-3 डेवलपमेंट जो हुई उनमें से एक डेवलपमेंट थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दैट वाज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो के बाद, एंड दैट वाज द इशू ऑफ द किलिंग ऑफ द 3 इजरायली होस्टेजेस बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। हमने देखा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो थी दे हैव किल्ड देयर ओन पीपल। 3 होस्टेजेस थे, ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर रिपोर्ट्स कि वो जो होस्टेजेस थे वो दे वर कैरिंग द वाइट फ्लैग्स, और इजरायली फोर्सेस ने स्टिल उनके जो स्नाइपर थे दे शॉट 2 ऑफ देम डाउन। वन ऑफ देम वाज ही वाज एबल टू फ्ली, और वो एक साथ वाली बिल्डिंग में चले गए टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एंड ही आल्सो गेव द SOS मैसेज, बट स्टिल ही वाज शॉट डाउन बाय द IDF फोर्सेस fearing that these people might be terrorists or what they call as terrorists. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई, फिर हमने देखा कि इज़राइल के अंदर, तल अवीव के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। दोज रिलेटिव्स हु जिनके लोग ये मारे गए थे, दे एक्चुअली प्रोटेस्टेड एंड दे डिमांडेड दैट दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ फ्रेंडली फायर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मर्डर एट द हैंड ऑफ द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो इज़राइल के अंदर भी एक वॉइस बड़ी सिग्निफिकेंटली डेवलप होना शुरू हुई कि इज़राइल जो है इट शुड गो फॉर एन एग्रीमेंट विद हमास एंड मेक श्योर दैट प्रिजनर्स आर रिलीज्ड। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो सिविलियन कैजुअलिटी जितनी बढ़ती जा रही हैं उस हवाले से जो इंटरनेशनल प्रेशर है, ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल जो पब्लिक ओपिनियन है, जो मीडिया है, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट जो है वो एक आउटरीच पाया जाता है। जिससे हम देखा कि अलजीरा के कैमरामैन को मारा गया तो उन्होंने दे अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू गो फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इजराइल फॉर द किलिंग ऑफ देयर कैमरामैन। सिमिलरली हमने देखा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर जो अटैक होते रहे हैं, स्कूल्स के ऊपर, UN के ऑफिस के ऊपर अटैक होते रहे, तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो है वो डेवलपमेंट हुई। मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट में से एक और डेवलपमेंट हुई दैट इज़ अटैक ऑन द चर्च इन गज़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि जो चर्च के लोग हैं दे गॉट किल्ड, और उस हवाले से हमने पोप फ्रांसिस जो है उनकी तरफ से एक बड़ी हार्श स्टेटमेंट देखी, एंड ही कॉल्ड दोज एक्ट्स एज टेररिस्ट एक्ट्स विच वॉज अ क्लियर रेफरेंस टू व्हाट इजराइल इज़ डूइंग टू द क्रिश्चियंस इवन इन गज़ा। इट इज़ tantamount to what his words are an act of terrorism on the part of Israel। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है। उसी के रिस्पॉन्स में देखते हैं कि हमें यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इवन नाउ दे हैव बीन पब्लिकली कॉलिंग फॉर अ सीज फायर, अ सस्टेनेबल सीज फायर फ्राम इसराइल। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि अमेरिकन जो है उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने विजिट किया इसराइल का, एंड अमेरिका की तरफ से भी एक डिबेट आ रही है दैट द अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ ग्रेजुअली पुशिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर। ऑल्दो हम कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि ये जो इसराइल है इसकी वॉर को हम सीज फायर चाहते हैं, बट वी कांट डिक्टेट द टाइमिंग ऑफ दैट वॉर, इट हैज़ टू बी डिटरमिन्ड बाय इसराइल। इसराइल की पॉलिसी क्या है कि व्हेन दिस सीज़फायर विल हैपन, इजराइलीज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु फेसेस हिज ओन इंटरनल चैलेंजेस एज वेल, उनके जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बड़ा ही खुल के स्टेटमेंट दी है जो लिपिड है दैट जो बेंजामिन नेतन्याहू है ही हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ इसराइल एज वेल एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल एज द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ इसराइल। और फिर ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ, जो इंटेलिजेंस लैब्स हुआ, उस वाले से भी, और प्लस करप्शन चार्जेस भी जो उनके ऊपर हैं, ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स आर मेकिंग बेंजामिन नेतन्याहू द टारगेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। He is still defiant, he is still believing that Israel will end the war once it has achieved its objectives. But what are Israeli objectives? Some of them are very clear, but some are not. Even those objectives that are clear, the people question, scholars question the viability of such objectives, like elimination of Hamas.
हमास इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. इट इज़ डीपली एंट्रेंच्ड इन द सोसाइटी ऑफ गज़ा और उसको एलिमिनेट करना कम्प्लीटली, हमें शायद रिसेंट हिस्ट्री में बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलती हैं कि इस तरह के ग्रुप को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया गया हो. दी ओनली सक्सेसफुल एग्जाम्पल दैट वी हैव इज़ the elimination of the LTTE in Sri Lanka, but even that took the decades of conflict over there. यहाँ पे हमास के साथ एक क्लीनली ऑपरेशन में हाउ पावरफुल इसराइल माइट बी, बट एक नैरो स्टेप भी है गज़ा, बट एलिमिनेट करना शायद कम्प्लीटली उसके लिए बस की बात नहीं होगी. बट दे विल बी एंड दे आर टू सिग्निफिकेंटली एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पावर ऑफ हमास इन दिस रीजन. बट elimination is an objective that is likely to be vague and that is not likely to be achieved in the short term. इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट में आई दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल. हमने कहा जो टनल्स हैं उनके ऊपर फ्लड किया गया जाके, बट इस इसराइल की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है दैट इट इज़ वांट्स टू एंड द वॉर. एक स्मॉल इंडिकेटर जो हमें नज़र आता है दैट इज़, हमने देखा कि 2 दिन पहले से इसराइल जो चीफ हैं मोसाद के, ही विजिटेड यूरोपियन कंट्री टू टॉक टू द कतरी ऑफिशियल्स. एंड इजिप्ट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई दैट एक अनऑफिशियल सोर्सेज से आई that Israel and Hamas both want to have a ceasefire, although the nature and their disagreements on multiple issues. One of the demands from Hamas is that Israel should withdraw forces from the territories it has occupied since the invasion, but Israel is unwilling to, और Israel की demand है release किया जाए, to which Hamas agrees, but under some conditions. So comes the question again, where does this war end? सीज़ फायर तो शायद अचीव हो जाए, लेकिन उस आफ्टर द सीज़ फायर गज़ा के अंदर इजरायली फोर्सेस रहेंगी या नहीं रहेंगी, दिस इज़ समथिंग दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके जवाब में हम फ्यूचर ऑफ दिस रीजन के बारे में जो है वो एक्यूरेट प्रोडिक्शन करने के काबिल होंगे. इसराइल के बिहाफ पे इट इज़ लीस्ट लाइकली दैट इसराइल विल विड्रॉ, इवन इफ इट एग्रीज टू सीज़ फायर, इट विल विड्रॉ फ्राम दिस गज़ा रीजन इन द शॉर्ट टर्म. इसराइल के अंदर जो है वो बड़ी एम्बिग्यूटी मौजूद है. देयर डाउट्स दैट शुड गज़न टेरिटरी बी गिवन टू पैलेस्टीन अथॉरिटी. क्या पैलेस्टीन अथॉरिटी इस काबिल है कि गज़ा को संभाल सके? क्या वो इसराइल ऑक्यूपेशन चाहता है? क्या वो ऑक्यूपेशन को सस्टेन कर पाएगा? एंड हाउ वुड इट फेस द बैकलैश इंटरनेशनली? अरब वर्ल्ड के अंदर भी हम बात करें, स्पेशली उसकी जो नॉर्मलाइजेशन है सऊदीया के साथ, हाउ विल इट बी इफेक्टेड? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे सवाल पूछा जाएगा. क्या इसराइल विड्रॉ कर लेगा? इट विल सिंपली सरेंडर द गज़न टेरिटरी टू दी हमास अगेन? और क्या जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो वहाँ पे एड आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आएगी गज़ा के अंदर, कैन इसराइल अफोर्ड टू लेट दिस टेरिटरी बी गवर्न बाय हमास गेटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स from international community and particularly the Arab allies? This is a big question that has to be asked. So नाज़रीन, अगर हम कंक्लूड करें इस सारी डिस्कशन को, तो हम कह सकते हैं कि जो गज़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसका एंड गेम अभी क्लियर नहीं है. बट वट एवर द एंड गेम इज़, इट विल बी डिटर्मिन्ड नॉट बाय द सीज़ फायर बट वट हैपन्स आफ्टर द सीज़ फायर. This is a question that has not been discussed by scholars because of the ambiguous policy of Israel itself. The very, even if it's a clear policy that is not publicly known policy, वो डिटर्मिन करेगी कि पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का, रीजन का और पैलेस्टीनियंस का जो फ्यूचर है वो क्या होगा. At this point of time, what we can hope is that both sides, Hamas and Israel, understand that they can't afford, their people can't afford to have this kind of conflict again, and that is where the realization will play an important role. हमने देखा इसी वास्ते PLO के लीडर की स्टेटमेंट भी आई that the Palestinians have to go for an introspection of how their behavior have led to this kind of massacre on the part of Israel, and when the world remains silent, there is a point to ponder from the side of the Palestinians as well, which is a clear indication of his criticism of the Hamas policies in this region as well. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.